बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। इस कायनात में जितने भी पेशे हैं, सबसे अफ़ज़ल पेशा मुअल्लिम का पेशा है। सबसे अफ़ज़ल पेशा उस्ताद का पेशा है। सबसे आला पेशा एक टीचर का पेशा है। और अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुअल्लिम बनाकर भेजा है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल उलमाओ वरसतुल अंबिया, ये जो पढ़े लिखे अहले इल्म और मुअल्लिम हैं, उलमा हैं, ये तो अंबिया के वारिस हैं। यानी इल्म हासिल करना और इल्म को फैलाना, दूसरों को बताना, ये अंबिया का पेशा है। इतना मुक़द्दस पेशा है। और कितने वो खुश नसीब लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने इस मुक़द्दस पेशा के लिए मुंतखब फरमाया है। कि जो उस्ताद होता है वो एक बड़ी अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत होती है, और उसका काम ये होता है कि आम लोग होते हैं उन्हें वो ज़मीन से उठाता है, उनकी तरबियत करते 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 उन्हें आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देता है। तो इस ज़मीन में अब जब वो इतने मर्तबे का लायक है तो कम से कम इतनी ही उसकी रिस्पेक्ट और इज़्ज़त होनी चाहिए। बहरहाल शूमिए किस्मत के यहाँ पे दो तरह के नज़रियात मौजूद हैं। एक तो ये कि बाज़ लोग टीचिंग की शोबा से वाबस्ता हैं, लेकिन मुआश कह लें या कोई और मकसद लिए हुए, जो असल गोल और टारगेट है वो उनके ज़हन में नहीं है। और इसी वजह से ये जो टीचिंग का शोबा है उन लोगों की वजह से बुरी तरह मुतासर भी हुआ है और बदनाम भी हुआ है। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं कि हाजी बुरे नहीं होते, लेकिन बुरे जो होते हैं वो हाजियों का रूप धार लेते हैं, तो लोग कहते हैं कि हाजी भी अच्छे नहीं होते, उनकी आदत अतवार जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते। इसी तरह उस्ताद जो होता है, उस्ताद कभी भी बुरा नहीं होता, लेकिन कुछ बुरे लोग उस्तादों का रूप धार लेते हैं और पूरी इस जो बिल्डिंग है, जो फील्ड है, इसको बदनाम करने की अपनी सी नाकाम कोशिश करते हैं। बहरहाल ये एक किस्सा एक तरफ है, और इस तरह के हर फील्ड में लोग मौजूद हैं। अलबत्ता जो सही उस्ताद हैं वो तो काबिल रश्क हैं, काबिल इज़्ज़त व तकरीम हैं, उनकी रिस्पेक्ट इज़्ज़त होनी चाहिए। पिछले दिनों एक रसाले में मैंने एक ख़बर पढ़ी कि एक बायोलॉजी के उस्ताद थे, वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे थे। कोरोना की वजह से चूँकि स्कूल इदारे बंद हैं, तो SOPs का ख्याल रखते हुए कुछ न कुछ अपनी माशी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका भी सलूशन, और बच्चों का जो तालीमी नुकसान हो रहा है उसका भी कुछ न कुछ अजाला करने के लिए उन्होंने ये काम शुरू किया। तो किसी हासिद ने पुलिस को ख़बर दी और पुलिस ने आके उन्हें गिरफ़्तार कर लिया और उस्ताद को हथकड़ी लगा दी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो कौन सा डाका डाल रहा था, चोरी कर रहा था, वो तो बच्चों को तालीम दे रहा था और SOPs का ख्याल रखते हुए दे रहा था। इधर आप देखें दूसरी तरफ के बाज़ारों में और दीगर जितने भी मकामात हैं, ख़ुद सियासियों के जलसे जुलूस मीटिंग्स देख रहे हैं, दफातर सब खुली हुई, लोग आ जा रहे हैं। लेकिन एक उस्ताद जो है, अगर एक मुअल्लिम जो है वो तालीम देना चाहता है तो फिर उस पर इतनी पाबंदी क्यों है, ये एक सवालिया निशान है। और फिर दूसरी बात ये है कि एक उस्ताद की इस मुल्क में इतनी भी अहमियत नहीं है कि अगर वो एक अच्छा काम भी कर रहा है तो उसकी पादाश में उसे हथकड़ी लगाई जाती है। तो फिर याद रखिए कि जब उस्ताद की इज़्ज़त और एहतराम नहीं किया जाएगा ना, तो फिर मुआशरा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। फिर बड़े अजीब अजीब लोग आएंगे, आपके ऊपर हुकूमत करेंगे, आप दंग रह जाएंगे कि ये कैसे लोग हैं, क्या इन्होंने तालीम हासिल नहीं की। हाँ, तालीम इन्होंने हासिल की है, लेकिन जो तालीम देने वाला है, जब उसको वैल्यू नहीं मिली तो उसने फिर ऐसी तालीम आगे डिलीवर की है। मैं यहाँ पे एक और ख़ूबसूरत वाक़या बाबाए उर्दू जनाब इशफ़ाक़ अहमद साहब का कोट करूँगा कि उन्होंने कहा, मैं जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, एज़ अ प्रोफेसर था, तो मुझे एक चालान हो गया। मसरूफ़ियत की वजह से मैं चालान अदा ना कर सका, तो मुझे अदालत तलबी हो गई। जब मैं वहाँ पहुँचा तो जज साहब ने मुझसे पूछा, हाँ भाई आपने चालान के पैसे क्यों नहीं जमा करवाए। तो मैंने कहा, मैं एक प्रोफेसर हूँ, एक टीचर हूँ, एक मुअल्लिम हूँ, एक उस्ताद हूँ, और मसरूफ़ियत की वजह से मुझे टाइम नहीं मिला और मैं वक्त पे चालान के पैसे जमा नहीं करवा सका। तो जज साहब ने जब ये बात सुनी तो वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि एक टीचर उस्ताद जो है, एक मुअल्लिम जो है, वो कोर्ट में आ गया है, अदालत में आ गया है। तो उसने कहा कि वो खड़े हो गए, दीगर लोग भी खड़े हो गए, इतना उन्होंने मेरा एहतराम किया, इज़्ज़त की, और फ़ौरन ही
जो मेरा चालान था उसे उन्होंने कैंसल आउट कर दिया और कहा कि सर आप जाइए, आपका कोई चालान नहीं है, आप पे कोई जुर्माना नहीं है। तो इशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि फ़ौरन ही उसी वक्त मुझे अंदाज़ा हो गया कि इन लोगों की तरक्की का राज क्या है, कि जो उस्ताद है, मुअल्लिम है, तालीम देने वाला है, उसकी ये इतनी कदर करते हैं, इतनी उसको वैल्यू देते हैं। इसी वैल्यू की पादाश में, इसी इज़्ज़त की पादाश में, इसी अदब और रिस्पेक्ट की वजह से इन लोगों ने तरक्की की है। तो मेरे पाकिस्तानियों, अगर आप भी तरक्की करना चाहते हैं तो उन लोगों से आपको सबक सीखना चाहिए इस ज़मीन में कम से कम, कि आप उस्ताद को अहमियत दें, उसकी कदर करें। मैं छोड़िए सारे वाक़यात, मैं आपको हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक हसीन गुलदस्ता आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि एक देहाती बाहर से आया, फ़र्स्ट मुलाकात है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो आप सल्लम के कुछ यहाँ से एक दो बटन खुली हुई थे, उसने फ़र्स्ट टाइम आपको देखा, वही मुलाकात आखिरी मुलाकात थी, वो वापस चला गया। तो फिर उसने कभी भी अपने ये बटन बंद नहीं किए। किसी ने कहा भाई बटन क्यों नहीं बंद, उसने कहा मैंने जब नबी अलैहिस्सलाम से मैं मिला हूँ तो आप सल्लम के ये बटन खुले हुए थे, तो फिर मैंने खोल लिए। बस ये वो असर है, ये वो अदब है, ये वो चीज़ है जो आपको ज़मीन से उठा के आसमान तक ले जाती। अगर आज आप लोग तरक्की करना चाहते हैं तो कम से कम उस्ताद को अहमियत दें। जब आपकी नज़रों में उस्ताद की वैल्यू होगी, उस्ताद की इज़्ज़त होगी, उस्ताद की रिस्पेक्ट होगी, तो फिर देखिए कि आप देखेंगे कि बहुत जल्द हालात कैसे तब्दील होते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।